अपने पेन कॉपी के साथ है। अपनी बाइबल को दिखाएं मुझे, कौन कौन बाइबल के साथ है और कौन कौन नोटबुक और पेन के साथ है। आप जानते हैं जो नोटबुक और पेन के साथ आते हैं, इसका मतलब वो 100 गुना फल लाने की तैयारी के साथ आए। हालेलुया। इसका मतलब बहुत कम है जो 100 गुना फल की लाने की तैयारी के साथ है। बाकी क्या 60 गुना और 30 गुना की उम्मीद पर है? ऐसा नहीं करना। हालेलुया। आप जब भी खुदावन के घर में आए, यहाँ तक कि आप जब अपनी पर्सनल प्रेयर में भी जाएं, अपनी बाइबल को साथ रखें हमेशा। हालेलुया। मैं प्रेयर रूम में बाइबल प्रे करने के बाद अपने रूम में भी अपनी बाइबल को लेके जाती हूँ। ऐसा लगता है कुछ रह गया पीछे, कभी रह जाए तो फिर लेने आती हूँ। इतना साथ रखें अपनी बाइबल को पढ़ने के लिए, सिर्फ तकिए पे रखने के लिए नहीं। हालेलुया। आप जब भी प्रे में जाएं, जब भी चर्च जाएं इबादत के लिए, आप अपनी बाइबल को साथ रखेंगे। आमीन। आज हम एक ख़ास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप वर्शिप करते इस बात को सुन रहे थे कि आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? ईद साऊद, मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने की ईद। कौन सी ईद? क्योंकि सिर्फ मसीह का पैदा होना और मुर्दों में से जी उठने तक मनाने की हद तक बात काफ़ी नहीं है। उसके बाद उसका जी उठना और फिर आसमान पर चढ़ जाना और फिर रूहुल कुदुस का नाजिल होना भी मनाना ज़रूरी है। हालेलुया। अमाल की किताब को मेरे साथ निकालिए, उसका पहला बाब। रसूलों के अमाल अनजील के बाद। हालेलुया। पहले बाब की नामी आयत से ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम के लिए प्रेयर करें। हालेलुया। मांगे इस कलाम को समझने के लिए, हिकमत को मांगे, समझ को मांगे। हालेलुया। ताकि हम समझ पाएँ कि मसीह यीशु का इस दुनिया में इंसान बनकर आना, हमारी खातिर दुख उठाना, खुदा की बादशाही की मुनादी करना, दुख उठाना, मरना, दफन होना, जी उठना, आसमान पर जाना, मैं इन बातों को कहें समझ सकूं, इन भेदों को समझ सकूं। बात सिर्फ सेलिब्रेशन तक नहीं रहनी चाहिए, बात इस मुकाशफे को, इस रेवलेशन को अपने अंदर लेने की है ताकि हम आज़ाद हो सकें। हालेलुया। मांगे कि मुझे आज का भेद समझ आ सके। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत ही ऐसे हैं जिन्होंने इस ईद का नाम भी शायद पहली दफ़ा सुना हो कि ये क्या है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि खुदावंद फरमाता है कि ज्ञान ना होने की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से मेरे लोग जहालत में हैं, असीरी में हैं, गुलामी में हैं, दबाव में हैं, शैतान के कंट्रोल में हैं, बीमारी के हाथों दुख उठा रहे हैं और डिप्रेशन में और दुनिया के झंझटों में। सिर्फ क्या? मेरी नॉलेज ना होने की वजह से। हालेलुया। यहूदी लोग भी ईदें मनाते हैं और उनकी ईदें जो हैं, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब भी ईदें जो है वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक ईदें मनाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि मसीहत कोई मज़हब नहीं, बल्कि मसीहत खुदा के साथ रिश्ते का नाम है।
हालेलुया। यहूदी लोग जो खुदावंद ने पुराने अहदनामा में बनी इसराइल को जब छुड़ाया तो उन्हें ईदें मनाने का हुक्म दिया, लेकिन वो सारी ईदें ज़मीन से ताल्लुक़ रखती। आमीन। वो सारी ईदें कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? ज़मीन से। कैसे? कि जब वो मिस्र से आज़ाद हुए तो उन्हें खुदा ने एक हुक्म दिया कि जब तुम छुटकारे की ईद मनाना, कि हमें खुदा ने रिहाई दी है। उसके बाद जब वो खैमों की ईद उन्हें मनाने के लिए कहा गया कि वो याद रखें कि किस तरह से खुदा ने उन्हें ट्रांसफ़र किया और खुदा उन्हें मुल्के मिस्र से निकलने के बाद जब वो बियाबान में खैमे लगाते थे तो वो खैमों की ईद मनाते थे ताकि उन्हें याद रहे कि कैसे खुदा हमें निकाल कर लाया। यानी कि जब भी उनकी ईद जो वो मनाते हैं, सेलिब्रेट आज तक करते हैं यहूदी लोग, उसका ताल्लुक़ ज़मीन से है, मतलब उनकी रिहाई से है। सेलिब्रेट करते हैं वो खुशी को कि खुदा ने हमें छुड़ाया, हमें इस वक्त इस चीज़ से छुड़ाया, हमें दुश्मनों से छुड़ाया, हमें मिस्रियों से छुड़ाया, हमें वो रिहाई दे के लेके आ गया। हालेलुया। लेकिन मसीही जो ईदें मनाते हैं उसमें क्या फ़र्क है और कौन सी ईदें हैं जो मसीही सेलिब्रेट करते हैं? हम जितनी ईदें मनाते हैं मसीही होते हुए, नई पैदाइश पाए हुए, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त खुदा से है, आसमान से है। हालेलुया। कैसे? सबसे पहली ईद जो मसीही मनाते हैं वो है मसीह यीशु की पैदाइश। पहली ईद कौन सी मसीही मनाते हैं? मसीह यीशु की पैदाइश की ईद, जब यीशु मसीह पैदा हुए कि खुदा का बेटा इंसान बनकर, बशर मतलब इंसान बनकर इस दुनिया में आया, पैदा हुआ। दूसरी ईद जो हम मनाते हैं मसीहियों की, जो बड़ी ईदें हैं, 4 ईदें और चारों हमारे लिए बड़ी ईदें हैं और सेलिब्रेट करनी, और सबका ताल्लुक़ बराह रास्त खुदा की ज़ात से है, खुदा से है। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम आराम से सीखेंगे आज ताकि आपको ये बातें समझ आएँ, और जो नोट कर रहे हैं वो लिखें। दूसरी ईद यीशु मसीह का जी उठना, जो हमने पिछले महीने सेलिब्रेट की, ईद क़यामतुल मसीह। हालेलुया। कौन सी ईद हमने पिछले महीने सेलिब्रेट की है? ईद क़यामतुल मसीह, यानी कि यीशु मसीह का जी उठना। क़यामत से क्या मुराद है? दुनियावी तौर पर क़यामत का मतलब लगता है मर जाना, अजाब नाजिल हो गया, मरना। दुनिया के हिसाब से क़यामत के मायने क्या हैं? मरना, अजाब आ गया कहीं पर। अगर किसी घर में बहुत फौत गया एक ही दफ़ा में, जो क़यामत ही आ गई है, क़यामत टूट पड़ी है। दुनिया के एतबार से इसके मरना, अजाब, मौत, तकलीफ़ मायने, लेकिन हमारे लिए क़यामत के मायने ये नहीं है। यीशु मसीह ने मरता से कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, अगर कोई मुझ पर ईमान लाए तो वो मर भी जाए तो भी क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। क़यामत मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना क़यामत है। यानी कि जो वो इंसान बनकर आया था, बशर बना था, जो उसकी बशरियत थी, वो क़याम करके अलूहियत में शामिल हो गई, दाखिल हो गई। हालेलुया। मैं आपको आसानी से इसके समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा भेद आपको दे के सुना के और मैं चली जाऊँ। बशर मतलब इंसान, यीशु मसीह क्या बना? इंसान बना। और क़यामत मतलब वो क़याम करके चला गया, जी उठा। इस बदन से, जो खाकी बदन था, उससे वो जलाली बदन में क़याम कर गया। क्या हो गया? खाकी बदन से जलाली बदन में क़याम कर गया, ट्रांसफ़र हो गया, चला गया। हालेलुया। जलाली बदन, यीशु मसीह जब जी उठे तो उनका बदन कैसा हो गया? जलाली बदन हो गया। बहुतों को ये लगता है कि शायद जलाली बदन जो है वो खा भी नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह ने, जलाली बदन उनका कैसे था कि बंद कमरे में से वो दाखिल हो गए। जलाली बदन से मुराद ये नहीं कि अब वो सिर्फ रूह बन गए। यीशु ने कहा कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, लेकिन तुम मुझे छू के देखो कि मुझ में क्या है, गोश्त भी है और हड्डी भी। उनको अच्छे से तसल्ली कराई
बंद कमरे में दीवारों के अंदर से दाखिल हो गए। वो जलाली बदन उनको जब मिल गया, वो क़याम कर गए, क़यामतुल मसीह क़याम कर गए और उनका बदन जो है वो जलाली बन गया। जो उन्होंने बशरियत ली थी, जो इख्तियार की थी, जो बशर का लबादा पहना था, वो किस में बदल गया? बोले मेरे साथ, अलूहियत में बदल गया, जलाली बदन हो गया। कौन सा बदन हो गया उनका? जलाली बदन। लेकिन जलाली बदन ऐसा नहीं कि वो एक रूह बन गए, कोई छू नहीं सकता। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मरियम मगदलीनी से कि मुझे छूना नहीं, लेकिन साथ एक वजह भी बताई, अभी मैं बाप के पास नहीं गया। लेकिन उसके बाद थोमा से कहा मुझे छू के देखो, तसल्ली करो ताकि तुम्हारा शक दूर हो जाए। अपने शागिर्दों से भी कहा मुझे छू के देखो। वो समझे थे ये कोई रूह है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे छू के देखो। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, पर मुझ में है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उनके साथ मिलकर मछली तोड़ी, उनके साथ रोटी खाई, तब उन्हें पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि ये वाकई खुदावंद है। हालेलुया। जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। क्यों जाहिर होते रहे? क्योंकि खुदावंद जानते थे कि मैंने इनको भेजना है, इन्होंने मुनादी करनी है, और जब ये मेरे गवाह बनेंगे तो पूरी तरह से हर एक शख्स से इनका क्लीन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर उनके माइंड में शक रहता, जिसके दिमाग में, जहन में, जिसके अंदर शक है, वो पूरी तरह से दिलेरी के साथ गवाही नहीं दे सकता। डाउट है, पता नहीं क्या सी मसीह ने जिंदा हो जाएगा, पता नहीं होया कि नहीं होया। हाँ, एक दफ़ा तो वो हमें मिले थे, उसके बाद पता नहीं क्या बना। ऐसा नहीं, बाइबल बताती है 40 दिन तक वो उन्हें नजर आता रहा, उनके साथ बादशाही की बातें करता रहा। कौन सी बादशाही की? जिसकी उसने मुनादी का आगाज़ किया था। जब यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज़ किया, तब भी खुदा की बादशाही की बातें की। हालेलुया। और जी उठने के बाद भी 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ वो खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। गो कि वो बाइबल में लिखी तो नहीं है, लेकिन वो उनके साथ बादशाही की बातें करता रहा। हालेलुया। कितनों को यहाँ तक बात समझ आई है? अपना हाथ मुझे दिखाएं। हालेलुया। हमने देखा कि यहूदी भी ईदें मनाते हैं, लेकिन वो अपने छुटकारे की ईद, जब उन्हें सब मिस्रियों के बच्चे मर गए और खुदा ने उन्हें बचा लिया, उसकी सेलिब्रेशन में वो ईद फसह मनाते हैं कि खुदा ने इस तरह बरे का लहू लगाने से हमें बचा लिया। हालेलुया। जब दुश्मनों से फतह उन्हें, जैसे वो ईद तजदीद जो मनाते हैं यहूदी लोग, वो जब यूनानियों को उस इसराइल से उन्होंने उखेड़ा, उनको वापस भेजा और हैकल को पाक किया, तब उन्होंने ईद मनाई, जो ईद तजदीद वो मनाते हैं। लेकिन मसीही जो ईद मनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया, उनका ताल्लुक बराह रास्त कहाँ से है? आसमान से है। ज़मीन पर जो खुशी मिल गई, छुटकारा मिल गया, सिर्फ वहाँ तक नहीं। हालेलुया। पहली ईद जो हम मसीही मनाते हैं वो कौन सी है? मसीह यीशु की पैदाइश की ईद। दूसरी ईद क़यामतुल मसीह, यानी कि खुदा का बेटा मसीह के तौर पर, मसीह यीशु जो खुदा का बेटा है। मसीह कौन है? खुदा का बेटा। मेरे साथ आप बोलेंगे, मसीह कौन है? खुदा का बेटा। मसीह यानी कि खुदा का बेटा, जो एक इंसानी लबादा ओढ़ के आया, जो बशर बन के आया था। जब वो जी उठा तो उसने उस बशरियत को अलूहियत में बदल दिया, अलूहियत में वो क़याम कर गया। यह है क़यामतुल मसीह। हालेलुया। ये दो ईदें। तीसरी ईद जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, जिंदा आसमान पर उठाया जाना। हालेलुया। मरने के बाद 3 दिन 3 रात के बाद लिखा है, जब उसने कैदी रूहों में मुनादी की, वो आलमे अरवाह में गया और वहाँ जाकर उसने कैदी रूहों में मुनादी की। मुनादी करने के बाद अब उसने कहाँ जाना था? आलमे बाला पर। हालेलुया। जितने भी मुकद्दसीन मरे मसीह यीशु के आने से पहले, जितने नबी, मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब,
एलिया, अलीशा, जितने भी नबी आप, जितने रास्तबाजों का आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मरने के बाद वो सब कहाँ गए? आलमे अरवा में। सब बोले कहाँ गए? आलमे अरवा में। और मसीह यीशु जब मरे और दफन हुए तो वो कहाँ गए? आलमे अरवा में। कहाँ गए? आलमे अरवा में। और वहाँ जाकर उन्हें बादशाही की खुशखबरी दी कि जिसका तुम्हें इंतज़ार था और जिसके बारे में तूने पेशन गोइयाँ तुमने की थी, मैं वही हूँ और मैं फतह पा चुका हूँ। हालेलुया। जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना लाजिम था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। हालेलुया। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा, यानी कि जितने मरे, चाहे वो जितने मर्जी पाक और मुकद्दसीन थे, उनकी हद रही। और वो हद कहाँ तक रही? आलमे अरवा तक। कहाँ तक रही? आलमे अरवा तक। कोई भी आलमे बाला पर नहीं गया जहाँ खुदा बाप का तख्त है। हालेलुया। सिवाय उसके जो वहीं से आया था। हालेलुया। जो वहाँ से आया था वही सबसे पहले वहाँ गया। अब जब मसीह जी उठा और हमने ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया, अब उसके 40 दिन के बाद, ईस्टर के ईद क़यामतुल मसीह के 40 दिन बाद, ये ईद जो आज हम मना रहे हैं, ईद सऊद, यानी कि मसीह का उठाया जाना, जिंदा आसमान पर उठाया जाना, यहाँ पर लिखे हैं कि वो ये कहकर जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातें कर रहे थे, उन्हें तालीम दे रहे थे, तो लिखा है ये कहकर जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर ली, उनके देखते देखते, छुप कर नहीं, ऐसा नहीं उन्हें कुछ बोल के तो किसी साइड पे चले गए, कोई पता ही नहीं क्या बना, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके देखते देखते, ताकि वो गवाह रहे कि वो जिंदा आसमान पर उठाया गया था। हालेलुया। उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से, नज़रों से छुपा लिया। और जब छुपा लिया तो 2 फरिश्ते रूनुमा हुए और आकर उनसे बातें की और उन्हें कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम इस तरह खड़े क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जिसने क़यामत, जिसकी तुमने सेलिब्रेशन की है, जिसने क़याम किया है, तुम्हें खाकी से उसने जो है फ़ानी से तुम्हें बका में तब्दील कर दिया। तुम्हें जो तुम इंसान थे, तुम नहीं जा सकते थे आलमे बाला पर, इसलिए उसने तुम्हारी इंसानियत को, बशरियत को बदल दिया। हालेलुया। इसीलिए मसीह यीशु में पैदाइश ज़रूरी है। जो कोई मसीह यीशु के वसीला बपतिस्मा के साथ नई पैदाइश को हासिल करता है, वही मसीह के साथ आलमे बाला पर जाएगा। हालेलुया। वही चेंज होंगे। जैसा कि थस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल फरमाते हैं, हम सब बदल जाएंगे। कहाँ, कैसे बदल जाएंगे? क्या हमारी शक्लें बदल जाएंगी? कैसे बदल जाएंगे? मतलब हम सब जो हमारी खाकी जिस्म रखते हैं, हम जो है वो जलाली बदन में बदल जाएंगे, जैसे कि मसीह यीशु बदल गया जी उठने के बाद। हालेलुया। इसीलिए जो बपतिस्मा पाते हैं वो मसीह के साथ दफन होते हैं और मरते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं बपतिस्मा लेकर, पानी का बपतिस्मे को लेकर, जब वो बाहर आते हैं, उसके बाद वो नई पैदाइश में जन्म लेते हैं। हालेलुया। तीसरी ईद मसीह यीशु का जिंदा आसमान पर उठाया जाना, ये ईस्टर के ईद क़यामतुल मसीह के 40 दिन बाद सेलिब्रेट की जाती है। और इस ईद के ठीक 10 दिन बाद रूहुल कुदुस नाजिल हुआ। हालेलुया। जो कि 23 तारीख को, ठीक 10 दिन बाद, जब यहूदी लोग अपनी ईद मना रहे थे, ईद पेंतिकोस्त, और उस वक्त जो बादशाही के फर्जंद थे, जो मसीह यीशु के शागिर्द थे, जो मुंतज़िर थे उस वादा के पूरा होने के, वो प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो प्रेयर कर रहे थे, दुआ कर रही थी वो 120 की जमात, तो वो वादा भी जो मसीह यीशु ने उनके साथ किया था कि मैं अपने रूह को नाजिल करूँगा जो तुम्हें तैयारी बख्शेगा ताकि तुम आलमे बाला की तैयारी कर सको, मैं उस रूह को नाजिल करूँगा। हालेलुया। ईद रूहुल कुदुस का नज़ूल, यानी कि ईद पेंतिकोस्त, जिसे यहूदी लोग और बहुत से यहूदी इर्द गिर्द से जमा हुए थे वहाँ पर, और वो अपने तौर तरीक़ों और रस्मी जो उनके तौर तरीके थे, मजहबी रसूमात थी, उसके मुताबिक ईद मना रहे थे। लेकिन
जो बादशाही के फर्जंद थे वो फॉलो कर रहे थे अपने मसीहा को। हालेलुया। जैसे उसने कहा तुम प्रेयर में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना, मुंतज़र रहना उस वादे के जब तक तुम्हें रूहुल कुदुस मिल ना जाए। तुम ठहरे रहना, वो कुव्वत का लिबास पाने के बाद तुम यहाँ से निकलना। हालेलुया। इसीलिए उन्हें रोका गया ताकि वो कुव्वत का लिबास पाने के बाद वहाँ से निकलें। और तो कितनी ईदें हमने यहाँ पर अपनी देखी, 4 ईदें हो गई। सबसे पहले यीशु की पैदाइश, उसका इन बशर बनकर इस दुनिया में आना। दूसरा, उसका मसीह यीशु का मरने के बाद जी उठना। तीसरी ईद, यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। क्या आपको याद हो गया है? हालेलुया। मेरे साथ बोले, आप बोलें, मुझे बताएं नंबर 1 क्या है? बुलंद आवाज से। नंबर 2, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद जिंदा आसमान पर उठाया जाना। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना यानी क़यामतुल मसीह। और तीसरे नंबर पर आसमान पर उठाया जाना। हालेलुया। और नंबर 4 पर रूहुल कुदुस का नज़ूल, यानी कि ईद पेंतिकोस का दिन भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन मसीहियों के लिए ये वो वाली ईद पेंतिकोस नहीं है जो मजहबी तौर पर यहूदी लोग मनाते थे, ये आपने याद रखना। हालेलुया। मसीही इसे रूहुल कुदुस की सेलिब्रेशन कहते हैं कि रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, मददगार आ गया, ताकि हमें, क्योंकि वो मददगार भी कहाँ से आया? यीशु मसीह आलमे बाला पर गए और मददगार भी कहाँ से आया? आलमे बाला से। हमें कहाँ जाना है मसीह यीशु के साथ? आलमे बाला पर, जहाँ यीशु खुद है। तो आलमे बाला की तैयारी हमें वही दे सकता है जो वहाँ से आया हो। हालेलुया। इसलिए रूहुल कुदुस को नाजिल किया, जिसे बाइबल कहती है वो खुदा बाप का रूह और यीशु मसीह का रूह है, उसे नाजिल किया गया ताकि वो हमें तैयारी दे। हालेलुया। वो हमें जोर दे, वहाँ की बादशाही के तौर तरीके हमें सिखाए। बादशाही, हम बादशाही के फर्जंद है, बादशाहत के, हमें सिखाए, तौर तरीके सिखाए कि हमें वहाँ के लिए कैसे तैयारी करनी है। हमें हिकमत दे और हमें तरबियत दे कि हमने किस तरह से उस बादशाही में दाखिल होना है और कैसे तैयारी करनी है। मसीह की पैदाइश पर जो एक बड़ा रेवलेशन, मसीह यानी कि खुदा के बेटे ने बशरियत ले ली। क्या ले ली? बशरियत। बशरियत मतलब बशर होना, इंसान होना, इंसानियत को लिया अपने ऊपर। और इसके बाद उसने उस बशरियत को, जब वो जी उठा तो उस इंसानियत को, उस बशरियत को अलूहियत में बदल दिया। मतलब वो जलाली बन गया, यानी कि उसकी बॉडी बंद दरवाज़ों और कमरों में से भी गुजर पा रही थी। पहले उसकी बॉडी कैसी थी? हमारे जैसी, जब वो रसूलों के साथ रहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। उसके बाद ईद साउद पर जब यानी कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसने उसी बशरियत को तख्त पर बिठाया। लिखे हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद जब आसमान पर गया तो खुदा बाप की कहाँ बैठा? दाहिनी तरफ। यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद कहाँ गया? खुदा बाप की, अगर आप ऊंची बोलेंगे तो सीख पाएंगे, कहाँ गए? यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ। यानी कि उस बशरियत को उसने जलाली में ले गया, जलाल में ले गया, नूर में ले गया और उसे तख्त पर बिठा दिया। हम भी बशर हैं। हम जब मसीह यीशु में दाखिल होते हैं, मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा पाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हम जो कि बशर हैं, हम उसके साथ तख्त पर बिठाए जाएंगे। हालेलुया। इस तरह से, इस बड़े भेद के ज़रिए उसने अपने, उसका बशर बनने का जो मकसद था वो ये था कि वो बशर बन के, यानी इंसान बन के, हमें भी अपने साथ जलाली बना ले। अपने जी उठने की कुदरत से हमें अपने साथ क्या बना ले? जलाली बना ले। और यही जलाली बदन हमें दिया जाएगा जब कलीसिया को वो उठाने के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने नेकी की है, उन्होंने किस लिए नेकी की है? क्यों? अगर आप रास्तबाज बने मसीह यीशु में, आपने अपनी ज़िंदगी
चलने का वादा कर लिया और चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? जिन्होंने नेकी की है, किसके लिए की है? ज़िंदगी की क़यामत के लिए, ताकि आप ज़िंदगी में दाखिल हो सके। और जिन्होंने बदी की है, बाइबल कहती है वो सज़ा की क़यामत के लिए। जो बदी करते और बाज नहीं आते, वो सज़ा की क़यामत के लिए, यानी कि वो भी क़याम करेंगे। क़यामत का मतलब क़याम करना। क़यामत का क्या मतलब है? क़याम करना, अबदी हो जाना। अबदी मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। क़यामत का मतलब क़याम करना, अबदी हो जाना, ना मिटने वाला हो जाना। हालेलुया। और ज़िंदगी में दाखिल हो जाना, बका में दाखिल हो जाना। बका मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी में दाखिल हो जाना। तो जो नेकी करते हैं, मतलब जो मसीह यीशु में ज़िंदगी जीते हैं, वो किस लिए? ज़िंदगी की क़यामत के लिए। उनकी दौड़, जो जिस दौड़ में वो दौड़ रहे हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे? ज़िंदगी की क़यामत। मतलब वो ज़िंदगी में क़याम करेंगे, ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। और जो बदी करते हैं, वो सज़ा की क़यामत के वास्ते एक दौड़ में है। और वो कहाँ क़याम करेंगे? उस जहन्नम में, जो इब्लीस और उसके फर्जंदों के लिए बाइबल कहती है बनाई गई। वो भी क़याम करेंगे। जो बदी करते हैं वो भी कह लें कि शिफ्ट होंगे। कहाँ शिफ्ट होंगे? वो कहाँ क़याम करेंगे? सज़ा के लिए, ऐसी जगह जहाँ सज़ा मिलती है। और जो रास्तबाज हैं, जो नेकी करते हैं, जो मसीह में जीते हैं, वो कहाँ क़याम करेंगे? ज़िंदगी में क़याम करेंगे, जो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया। मसीहत में, मैंने आपको बताया, मसीहत में क़यामत जो है वो ज़िंदगी का कंसेप्ट है। मतलब अबदियत में दाखिल होना। मसीहियों के लिए क़यामत का मतलब वो नहीं है मर जाना और मुसीबत टूट पड़ी। क़यामत का मतलब हमारे नज़दीक ये नहीं है। हालेलुया। लेकिन दुनिया के नज़दीक क़यामत का मतलब क्या है? मरना, अज़ाब आ जाना और मुसीबत या मौत में दाखिल हो जाना। मैंने आपको बताया कि इन चारों ईदों का ताल्लुक़ बराह रास्त किससे है? खुदा से है, आसमान से है, खुदा से है, खुदा की ज़ात से है। जब भी यीशु मसीह आसमान की बात करते हैं तो वो आलम बाला की बात करते हैं। वो ये जो हम आसमान देखते हैं इसकी बात नहीं करते। हालेलुया। यीशु जब भी आसमान की बात करेंगे कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाही के भेद बताता हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें आलम बाला के भेद बताता हूँ, वहाँ जहाँ कोई नहीं चढ़ा मेरे अलावा, क्योंकि मैं ही वहाँ से आया हूँ। हालेलुया। तारीफ़ करें खुदावंद के लिए जिसने, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा, उसका बदन जो कि पहले खाकी था वो कहाँ बदल गया? जी उठने के बाद जलाल में बदल गया, नूर में बदल गया। हालेलुया। वो बशरियत जो यीशु मसीह ने कब ली थी, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। यीशु मसीह ने बशरियत यानी कि बशर होने को कब अपने इख्तियार में लिया था, या बशर वो बना था जब वो एक बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। मसीह जब बच्चे के तौर पर पैदा हुआ तो क्या किया? वो बशरियत में आया। और जब वो जी उठा मरने के बाद, तो वो बशरियत कहाँ चेंज हो गई? जलाल में। कहाँ चेंज हो गई? जलाल में। उसकी बॉडी कैसी हो गई? जलाली बन गई। आपको यहाँ से याद रखना है कि वो बंद कमरों में से भी दाखिल हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी बॉडी जलाली हो गई। और वो जलाली बॉडी क्या करती है? खा भी सकती है। यीशु मसीह उनके साथ रहे, उसे छुआ भी जा सकता है, वो खा भी सकती है। हालेलुया। तीसरी ईद जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ईद क़यामत उल मसीह यानी कि ईस्टर, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप बोलते हो, उसके कितने दिन बाद मनाई जाती है? कौन बताएगा? 40 दिन बाद। वेरी गुड। 40 दिन बाद हम मसीह का आसमान पर उठाया जाना देखते हैं। 40 दिन तक ही क्यों यीशु मसीह उन्हें नज़र आते रहे, उनके साथ अपना आप जाहिर करते रहे? क्यों 40 ही दिन? उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि 40 का अदद जो है वो इंसानी कुव्वत का अदद है। किसका अदद है? इंसानी कुव्वत का अदद। मूसा जब खुदा की हजूरी में रहा, उसने कितने दिन रात का रोज़ा रखा? 40 दिन का।
एक सर्च के मुताबिक है कि इंसान 40 दिन तक अगर कुछ ना खाए पिए तो वो ज़िंदा रह सकता है। कुछ ना खाए तो वो ज़िंदा रह सकता है, उसकी कुव्वत जो है वो 40 दिन तक उसमें बाकी रहती है। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन का फाका करके उन्हें भूख लगी। हालेलुया। 40 बरस तक खुदा बनी इस्राएल को बियाबान में सिखाता रहा। खुदा ने उन्हें लेट नहीं किया, वो खुद लेट हुए अपने गुनाहों और खुदा की हर बार नाफरमानी करने के सबब से। लेकिन उन 40 सालों में खुदा ने उन्हें जब 40 साल बियाबान में सफ़र कराया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें तैयार किया। पिछले 40 साल 430 साल की गुलामी में रहकर उन्हें आदत पड़ गई थी गुलाम रहने की, गुलामी में रहने की। अपने सर पे एक टोकरा रख के झुककर चलने की उन्हें आदत हो गई थी। हालेलुया। क्योंकि कितने साल, कितनी नस्लें उनकी गुलामी में उन्होंने सफ़र किया, इसलिए उन्हें आदत हो गई थी। हर पैदा होने वाले छोटे बच्चे को भी पता होता था हम गुलाम हैं यहाँ पे। हालेलुया। उन्होंने गुलामी की और एक बोझ, गुलामी का, एक गुलाम बनकर दुख सहने का बोझ उनके सिरों पर, उनकी ज़िंदगियों पर सदा रहता था। जब खुदा ने उन्हें आज़ाद कराया तो वही सब कुछ उनके साथ बियाबान में भी वही उस स्पिरिचुअल वही हालत में वो थे। हालेलुया। खुदा ने उन्हें 40 साल के उस सफ़र में तैयारी करवाई और अर्ली उठकर सुबह सवेरे उनको जब खुदा रोटी जो देता था, जिसे मन बाइबल कहती है, और उसने उन्हें खाने को मन दिया। लिखा है कि जब इस्राएलियों ने उसे देखा तो उन्होंने उसको मन कहा। वो रोटी जो आसमान से खुदावंद भेजता था, यहोवा खुदा उनके लिए भेजता था, वो रोटी सुबह सवेरे उन्हें बटोरनी पड़ती थी ताकि वो अर्ली सुबह सवेरे जागने के आदी हो जाए। हालेलुया। और सुबह सवेरे वो रोटी की खोज करें। इसीलिए हमें सुबह सवेरे क्यों उठना होता है? ज़िंदगी की रोटी जो कि यीशु मसीह है, सुबह सवेरे उठकर उसकी खोज करें। हालेलुया। वो रोटी की खोज करने के लिए खुदावंद उसे दोपहर में या 10-12 बजे नहीं वो आसमान से बरसाता था, सुबह सवेरे बरसाता था ताकि वो उसे बटोर के जमा कर सके। उसमें उन्हें हुक्मों को मानना सिखाया और हर रोज़ कहा, हर रोज़ एक दिन के लिए तुमने बटोरना है। मतलब तुमने जो रोटी जमा करनी है एक ही दिन के लिए करनी है। कुछ बड़े होशियार थे, कहने लगे काम बहुत ज़्यादा होंदा है, सो 2 दिन दी जमा कर लेने, क्योंकि मेरा वर्क बहुत ज़्यादा है, काम इन्ना ज़्यादा होंदा, लोड है ना कि सवेरे सवेरे उठ के पहला रोटी जमा करो, 2 दिन की ले लेते हैं। लिखा है बाइबल में जब वो 2 दिन की लेते थे तो जो दूसरे दिन के होते उसमें कीड़े पड़ जाते थे। खुदा ने उन्हें हुक्मों पर चलना सिखाया बियाबान में कि अगर कुछ भी तुम मेरे कहे के खिलाफ जाके करोगे तो उसमें वो चीज़ सड़ेगी या ख़राब होगी, कुछ भी उसमें फल नहीं आएगा। हालेलुया। खुदावन ने उन्हें क्या कहा? जुम्मे वाले दिन तुम 2 दिन का जमा करना, और उस वक्त उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि कल अगले दिन हफ्ते का दिन होता था, सब्बत का दिन, उसमें उन्होंने आराम करना होता था। इसलिए जुम्मे वाले दिन वो 2 दिन का रोटी जमा करते थे, और खुदा ने कहा था 2 दिन की करना, इसलिए तब कीड़े नहीं पड़ते थे। लेकिन अगर वो पीर वाले दिन मंगल की भी जमा करते थे तो कीड़े पड़ जाते थे। हालेलुया। खुदा ने उन्हें सिखाया कि कुछ भी मेरे कहे के बाहर तुम्हें फल नहीं देता, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनाता है और सज़ा का बाइस है। हालेलुया। खुदा ने उन्हें सिखाया, और 40 सालों में जब ये वो नस्ल जिन्होंने गुलामी देखी थी ये मर गए, 40 साल में ये जिस तरह से उम्रें गुजरती गई, क्योंकि इन्होंने खुदा की नाफरमानी करते रहे, इसीलिए सज़ा पाते। वो बड़े दिलेर हैं, बड़े जंगजू हैं, इतने इतने लंबे जवान हैं, और हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन 2 लोगों ने, यशवा और कालिब, इन 2 ने कहा अगर तुम यहोवा पर भरोसा रखो
तो वो हमारे एक वक्त का खाना है। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिलेरी की, लोगों को जमा किया, लोगों को बहुत बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम देख के आए हैं, हाँ वो है मजबूत, लेकिन अगर यहोवा पर भरोसा रखें, उसके खादिम के साथ खड़े रह जाएं, तो वो लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने यकीन ना किया। इसलिए बाइबल कहती है सिर्फ 2 लोगों के अलावा मुल्क केनान में कोई भी इंटर नहीं हुआ, सिवाय यशवा और कालिब के। वो पूरी नस्ल, वो जो लाखों की तादाद मिस्र से निकली थी, वो सारे बियाबान में मारे गए। और सिर्फ वही 2 लोग मुल्क केनान में इंटर किया, मूसा उसके यशवा के साथ। हालेलुया। क्योंकि मूसा उससे पहले ही उसे खुदावन ने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद जब यशवा लीड करने लगा तो सिर्फ 2 लोग उनमें से केनान गए जो मिस्र से निकले थे। आप ये बताओ कि किस तरह से खुदा ने उन्हें तैयारी भी देना चाही, सब कुछ उनके लिए आसमान से रोटी भेजी। हाँ, वो गोश्त मांगते थे कि हमें बियाबान में गोश्त चाहिए, इतना खिलाया कि लिखा है वो घिन खाने लग गए थे। अब उनका दिल नहीं करता था, दिल खराब होने लग गया था गोश्त से। हालेलुया। लेकिन उन्हें सिखाया खुदा ने कि वो गुलामी से आज़ाद हो। आने वाली उनकी जो नस्लें थी वो गुलामी में ना रही। खुदा ने उन्हें मुकाबला करने, जो नई नस्ल उनमें से पैदा हुई, वो जंगजू थे, वो सिपाही की तरह उनमें से बहुत सी, एक बड़ा लश्कर था सिपाहियों का। जब भी दूसरी कौमों पर हमला करने के लिए जाया जाता था तो वो सिपाही जाते थे, जबकि उससे पहले वो इतना डरते थे क्योंकि एक गुलामी की दहशत, एक खौफ, उन्होंने जो 430 साल गुलामी की थी और गुलाम होने का जो एक खौफ था वो उनकी ज़िंदगियों पर था। और 40 साल में खुदा ने उस पूरी नस्ल को, जो नई नस्ल आई उनसे, उन्हें आज़ाद किया और वो आइंदा गुलाम ना रहे। हालेलुया। एक गुलामी का बोझ उनकी ज़िंदगियों पर था, वो उतर गया। खुदा ने उनकी आदतें सुधारने के लिए उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग्स देते, उन्हें खैम में कहता था यहाँ से उठाओ आगे ले जाओ, ताकि वो आलसी ना रहे, लेज़ी ना रहे। और यही हम सीखते हैं एक आज के क्रिश्चियन के लिए कि उसे लेज़ी नहीं होना चाहिए। बहुतों को ये पता नहीं है कि लेज़ी होना एक गुनाह है। आपको लगता है ये एक आदत है, पर लेज़ी होना एक गुनाह है, ये एक बंधन है लेज़ी होना। आपको इससे रिहाई की ज़रूरत है। वो लेज़ी ना रहे, इसलिए खुदा उन्हें खैमे लगाने के लिए कहता था। अब यहाँ पे जैसे अब अय्यूब गोट में खैमा लगाओ, चलो अब कुछ देर यहाँ पे रह लिया, अब सारा कुछ समेटो, अब ईसा नगरी में खैमा लगाओ। समझ रहे हैं आप? इस जगह से दूसरी जगह चले जाओ। शिफ्ट करता था उन्हें खुदा दूसरी जगह, क़याम करें वो दूसरी जगहों पर, ताकि वो एक्टिव रहें, वो चार्ज रहें, हमेशा अलर्ट रहें। सवेरे उन्हें उठाता था ताकि उन्हें खोज करने की, रोटी की खोज, उन्हें यहोवा की खोज करने की आदत पड़ जाए। हर रोज़ के लिए, एक ही दिन के लिए देता था ताकि हर रोज़ वो उस पर भरोसा करना सीख जाए। हालेलुया। यही यीशु ने सिखाया, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमें हफ्ते की, महीने भर की रोटी नहीं दे, क्या कहा? रोज़ की रोटी दे, ताकि रोज़ उस पर भरोसा करना सीख सके। यही खुदा ने इस्राएलियों को भी सिखाया, उन्हें रोज़ की रोटी देता था। और आज हमारे लिए भी क्या है? रोज़ की रोटी मांगे, डिपेंड करना सीखें। कुछ भी पास नहीं है तो इंतज़ार करें और उसकी वेट करें उसका प्रेयर करने के बाद। यही आज भी हमें सिखाया जाता है। अब भी जब हम पुरानी इंसानियत से मसीह यीशु में दाखिल होते हैं तो लंबे टाइम तक हमें पुरानी आदतें छोड़ के नहीं जाती। इसलिए कई मसीहियों का टाइम, जैसे मिस्रियों से बचाने के बाद इस्राएली जब बियाबान में थे तो 40 साल उन्हें लग गए सीधे होने में। आने वाली नस्ल ही सुधरी हुई पैदा हुई, वो मर गए सारे। कई बार आज ऐसे क्रिश्चियन हैं जब पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत में इंटर करते हैं, लेकिन तब भी आदतें सुधरती नहीं हैं। अभी भी सवेरे उठ के उसकी खोज करने की आदत नहीं होती, अभी भी आलसी हैं, लेज़ी हैं और लगता है नहीं वेले हैं इसलिए फारिग आते फिर इसलिए। हालेलुया। वो आपको लेज़ी नहीं देखना चाहता। अगर आप ऐसे ही रहे, ना सुधरे और लेज़ी रहे, तो फिर शायद आपके वसीले वो काम ना करे, आपकी नस्ल को यूज़ करे।
हालेलुया। इसलिए 40 साल इंसान की क्या है, कुव्वत का आदत है। मसीह यीशु कितने दिन तक उन पर जाहिर होते रहे कि अच्छे से वो तसल्ली कर लें। 40 दिन तक वो बातें कौन सी उनसे करता रहा, वो बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि वो बातें करता कौन सी था। जैसे कि यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ, तो लिखा उनका चेहरा बदल गया, सूरत बदल गई, और मूसा और एलिया को दिखा जो कौन सी बातें कर रहे थे उसके साथ, उसके मरने के बाद, उसके जो सलीब पर उसने जान दी उस बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। ऐसे ही लिखा तो नहीं है कि कौन सी बातें यीशु मसीह ने कौन सी भेद दिए, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि वो बादशाही की बातें करता था, क्योंकि वो जानता था कि अब मैं आलमे बाला में जाने वाला हूँ, और अगर तुम ये भेद की बातें सीख जाओगे, और वो जो मैं आलमे बाला से कुव्वत का लिबास यानी कि रूहुल कुदुस नाजिल करूँगा, जो बाप का रूह है जिसे वो मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें आलमे बाला की तैयारी करवाएगा, वो तुम्हें वहाँ की ट्रेनिंग दिलाएगा। अगर आज हमें कोई ले जाए ना महल में खाना खिलाने के लिए, तो हमें पता नहीं होगा कि महल के उस दस्तरखान पे कैसे खाते हैं, वहाँ के बर्तनों को कैसे यूज़ करते हैं। आस्तर को जब उसने रानी बनना था, 1 साल ट्रेनिंग दी जाती थी उन लड़कियों को जो बादशाह की मलका बने थे। 1 साल ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे बादशाह के पास जाना है, कैसे बिना इजाज़त के जा नहीं सकते, जब वो बुलाए, चाहे वो उसकी बीवी है, इजाज़त के बिना नहीं महल में जा सकते। ये सारी बातों की ट्रेनिंग दी जाती थी 1 साल के लिए। अब आलमे बाला की बातें हमें कौन बताए जो वहाँ से आए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले जाने के बाद जब वो ज़मीन पे थे, तो पहला वादा उनके साथ क्या कर दिया, जैसे ही मैं जाऊँगा तो बाप से मिन्नत करूँगा, मेरे नाम से वो तुम्हें रूहुल कुदुस भेजेगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जल्द आने वाला हूँ, और तुम्हें रूहुल कुदुस ही आलमे बाला की तैयारी दे सकता है। वहाँ की बातें, बादशाहत में कैसे रहना है, कैसे वहाँ के तौर तरीके, वो सब तुम्हें सिखाएगा। यही यीशु मसीह ने कहा, वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बादशाही में रहना, चलना, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ जीना सिखाएगा तुम्हें। हालेलुया। वो तुम्हें कुव्वत देगा, तुम्हें ज़ोर देगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, अपने खादमों के वसीले, अपने कलाम के वसीले। हालेलुया। ताकि तुम सीखो, तैयारी करो, और फिर मैं जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। हालेलुया। एक चीज़ जो हमने सीखी, वो मैं चाहती हूँ आप सीख जाएं और उसे अपनी ज़िंदगियों में बसा लें। जब भी हम यीशु को खुदा के बेटे के तौर पर बोलते और मानते हैं, बेटा मतलब खुदा, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु क्या है? खुदा का बेटा। और यीशु खुद भी क्या है? खुदा है। यीशु की ज़ात भी क्या है? खुदा की ज़ात है। हम हमेशा जितने मसा से भरे गीत सुनते हैं, खासकर अर्नस्ट मल के, उसमें हम ये सुनते हैं कि यीशु खुदा की ज़ात है। यीशु मसीह क्या है? खुद खुदा की ज़ात है। खुदा का बेटा भी क्या है? खुदा है। बुलंद आवाज़ से कहें, खुदा का बेटा भी क्या है? खुदा है। खुदा का बेटा जो हमारा मसीह, जब वो मसीह कहलाता है, तो मतलब मसीह जब हम उसे पुकारते हैं, उसमें हम कहते हैं खुदा और इंसान। जब यीशु मसीह है, मसीह के तौर पर जब हम उसे पुकारते हैं, तो मतलब हम उसको पुकार रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि खुदा भी है और इंसान भी है। हालेलुया। वो मसीह पैदा हुआ, और वो कैसे पैदा हुआ? बशर के रूप में पैदा हुआ, जिसने जी उठने के बाद उस बशरियत को, वो लबादा जिसने पहना था इंसानियत का, बशरियत का, उसको जलाली कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि हम ये बशर होते हुए इस इंसानी जिस्म को लेकर आलमे बाला में नहीं जा पाएंगे। इसलिए उसने कहा, तुम बपतिस्मा लो, नई पैदाइश को पाओ। और वहाँ की तैयारी, पहले तुम्हें जन्म लेना है, तुम्हें पैदा होना है आलमे बाला के लिए बपतिस्मा के ज़रिए। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना और रूहुल कुदुस को पाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आलमे बाला में जाना नामुमकिन है।
यही यीशु मसीह ने कहा, इसके बिना, नई पैदाइश के बिना तुम बादशाही को देख भी नहीं सकते। जब जाना ही नहीं तो देखना कहाँ से? हालेलुया। तुम देख भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हें आलमे बाला के लिए तैयार होना और उसके लिए बपतिस्मा लेकर नई पैदाइश पाना ज़रूरी है। नई पैदाइश बपतिस्मे के वसीले। इसलिए जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आप ये समझो कि आपको पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना है। आपको गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यीशु नाम से अपने गुनाहों का इकरार करना है, माफ़ी मांगनी है, पानी का बपतिस्मा लेना है और उसके बाद रूहुल कुदुस के लिए उसकी हजूरी में ठहरना है, ताकि आप रूहुल कुदुस पाएँ। और वो रूह जो खुदा बाप का रूह, यीशु मसीह का रूह है, जो आलमे बाला से उतरता है, वो आपको तैयारी करवाए वहाँ जाने के लिए। क्योंकि अब मसीह जो कि खुदा है और इंसान है, वो मसीह आने वाला है फिर से हमें लेने को। और बेटे के तौर पर, खुदा के बेटे के तौर पर यीशु अभी भी हमारे दरमियान क्या है? मौजूद है। हालेलुया। खुदा होते हुए यीशु अभी भी हमारे साथ मौजूद है। इसीलिए मौजज़ात होते हैं उसके नाम से, इसीलिए कुदरत के जलाली काम जाहिर होते हैं। आप गवाहियों को सुनते हैं क्योंकि यीशु खुद खुदा की ज़ात है। यीशु खुदा है, खुदा का बेटा भी खुदा है, और खुदा होते हुए वो हमारे साथ, हमारे दरमियान क्या है? मौजूद होता है। और इसीलिए उसके नाम से मौजज़े होते हैं। मसीह के तौर पर, मसीह होते हुए वो वापस आएगा हमें लेने के लिए। हालेलुया।